लगता है कि अब जो है ना कोई ईमानदारी, कोई वसूल, कोई आइडियोलॉजी नहीं रह गई है। आइडियोलॉजी है कि सत्ता पे कब्जा कैसे किया जाए। आज कोई सेक्युलर अपने आप को बन रहा था कि हम इस देश के संविधान की रक्षा करेंगे, और कल वही आदमी जो है संविधान के तोड़ने वालों के साथ जाके ज्वाइन हो जाता है। मैं समझता हूँ कि राजनीति में इससे बुरा वक्त कोई हो नहीं सकता। इंडिया को लेकर आपने नहीं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पे गवर्नमेंट ने जो है ना बैंड लगाया है, उनके लोग जेल गए, तो उन पे ये है कि वो लोग देश के अंदर इस्लामी हुकूमत लाने की बात करते हैं, मुस्लिम कंट्री बनाएंगे इसको, और इस तरह की चीज़ें उनके ऊपर हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर उस पर बैंड लगाया आपने और ये जुर्म है, तो फिर आरएसएस के लोग और जो हिंदू संगठन है, कट्टरपंथी लोग, वो भी यही कह रहे हैं कि इस देश से मुसलमानों को मार दिया जाएगा और इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें कह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि दो पैमाना कैसे हो सकता है। अगर एक जुर्म में एक संगठन को बैन किया गया, तो उसी जुर्म में दूसरे संगठन को बैन क्यों नहीं किया जाता? एक तरफ भाजपा जो है शिवसेना को वोट दिए, दूसरी तरफ राष्ट्रवादी को वोट दिए, और एक तरफ मोदी जी जो है आरोप लगा रहे थे कि राष्ट्रवादी भ्रष्ट पार्टी। वही तो हम कह रहे हैं, वसूल कुछ बचा नहीं दुनिया में। आप इसको जनता को दिखाइए कि जिसको भ्रष्ट कर रहे थे उन्हीं के साथ आज सरकार चला रहे हैं। सर, विरोधी की बात करें, इस परिस्थिति पर आपका स्टैंड क्या होगा? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। समाजवादी इस परिस्थिति में अब क्या सोच रही है? समाजवादी पार्टी अकेले खड़ी है और अपनी ताकत बनाने के लिए जनता के बीच जा रही है, ताकि हमारी ताकत अपनी बने, सेकुलर सरकार बने और सेकुलरिज्म का प्रचार इस देश में हो। क्या महाविकास आघाड़ी खत्म हो गई? महाराष्ट्र विधानसभा की वोटिंग में आपने अपने आप को सेकुलर रखा था, यानी आपने ना तो सत्ता को वोट किया था, ना तो विपक्ष को वोट किया था, सीधा आपने शिंदे सरकार को फायदा पहुंचाने की कोशिश की थी। ऐसा क्यों? अगर आप यही कहेंगे ना, तो मैं अगर अपने आप को अपना अगर अलग रखूँ अपने आप को, तो आप कहेंगे कि आप अलग है कि फायदा पहुंचा रहे हो, और कहीं वोट दे दूंगा तो आप कहेंगे उससे डायरेक्ट वोट दे रहा हूँ ना। जीने तो कम से कम हमारे को भाई साहब। हम किसी सेकुलर पार्टी कौन सी थी उसमें जिसको मैं वोट देता? बता दो एक सेकुलर पार्टी, उसको मैं वोट दे देता। अगर सेकुलर पार्टी मुझे वोट नहीं देना है तो फ़ायदा हो या झक मारे, मुझे क्या लेना देना, मैं वोटिंग नहीं करूँगा। अच्छा, महाविकास आघाड़ी किस एंगल से देखिए, ऐसा है कि उनके लिए तो सब जायज़ हो, कहीं भी जा सकते हैं। मुश्किल हमारे लिए है, तकलीफें हमारे साथ हो रही है। हमारे यहाँ कॉमन सिविल कोड ला करके हमारे जो है मज़हब में इंटरफेरेंस किया जाए, उनके यहाँ तो उनको फर्क नहीं पड़ता है। मैं समझता हूँ कि जो पार्टियाँ जिस उसूल पे बनी हैं उस पर अगर नहीं रहती हैं, तो मैं समझता हूँ ईडी और इनकम टैक्स का डर और सत्ता की लालच, इन दोनों चीज़ों की वजह से ये हो रहा है। अच्छा, भिवंडी की राजनीति पे आते हैं, तो आपको क्या ऐसी एक मजबूरी या कहेंगे कि जल्दी आलम पार्टी का आपने डायरेक्ट डिसॉल्व कर दिया था बॉडी को? नहीं, मैंने डिसॉल्व इसलिए कर दिया कि हमारे रियाज जो बैठे हैं ना, ये एमएलए के साथ घूमते थे और ये जो है संगठन नहीं बनाया इन लोगों ने, तो मैंने डिसॉल्व कर दिया। और मैंने कहा कि आप एक जिम्मेदारी ले लो, मैं देखो ना, मालूम कितना काम किया आपने, अब और रईस ने कितना काम किया, दोनों को अलग दे दिया कि इनके दोनों का हिसाब किताब किया जाए, देखा जाए। इलेक्शन आ रहा है, बॉडी बनी नहीं अभी तक है, और हम मेयर बनाने की बात कर रहे हैं, दोनों सीटें चुनने की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग दे करके मैं जो है काम कराना चाहता हूँ। सर, आपकी पार्टी के जो एमएलए है वो एजुकेशन के ऊपर सेमिनार करते हैं, करियर गाइडलाइन बनाते हैं, लेकिन पुरी के क्षेत्र में कई सारी स्कूल ऐसे जो डोनेशन लेके और बच्चों का एडमिशन देती है। सर, अभी तो आया ना, थोड़ा काम के टाइम में दीजिए ना। 4 साल हो गया आया खुशी का, क्या करेंगे? स्कूल बंद करा दें, क्या करें इसको? अगर हम सरकार में तो है नहीं, हम आवाज़ उठा सकते हैं। एक्शन कब लेंगे? एक्शन सरकार लेगी, हम शिकायत कर सकते हैं, एक्शन हम तो नहीं ले सकते। हमारी कलम से अगर उसका एक्शन होता ना, तभी करवा देता है। सर, जिस तरह से मोटिव तो वही था कि हम आएंगे तो एजुकेशन और टूरेंट पावर और सड़क और हेल्थ केयर के हम लोग कोशिश करेंगे। अपनी कलम से काम कैसे कर सकते हैं? जो सरकारें सत्ता में, जो लोग सत्ता में होते हैं, वो अपनी कलम से काम कर सकते हैं। इसीलिए तो ज़्यादा एमएलए ढूंढ रहा हूँ, ताकि कहीं सत्ता में शामिल हो जाऊँ और अपनी कलम से काम। जिस दिन सत्ता में शामिल हो जाऊँगा ना, भिवंडी के स्कूल में डोनेशन नहीं होगा, और यहाँ जो है ना, एक कंपनी जो है टोरेंट, वो बंद हो जाएगी। मतलब आप अपने आमदार को कमतर समझते हैं? कैसे कम? आमदार को सरकार में 4 सालों में एक भी स्कूल पे एक्शन नहीं हुआ। नहीं, आपके क्षेत्र में एक ऐसी स्कूल है जिसमें बच्चों को निकाल दिया जाए? मेरे क्षेत्र में नहीं, मुंबई में कई लाख स्कूल है, कई हज़ार स्कूल ऐसे जहाँ पे लिया जा रहा है, और मिनिस्टर का लेटर जाता है ना, वैसे फाड़ के फेंक देते हैं। वैसे मैं हर कोई ने टोरेंट को भगाने की बात करता है, लेकिन कोई उसका मतलब ऑप्शन लाने की, जैसे कि दूसरी कोई कंपनी एक बार साथ में अगर हो जाए, तो ऐसी कोई बात नहीं करता है कभी? आप मुझे बताइए कि आपके यहाँ एमपी जो है बीजेपी का सत्ता में शामिल है, इसके पहले एमएलए था, सत्ता में शामिल था, ये लोग नहीं कर सके,
क्योंकि सरकार कह रही है कि टोरेंट कंपनी आने से हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है, हम टोरेंट कंपनी को कभी नहीं हटाएंगे। टोरेंट कंपनी पूरे पैसे लाकर देती है, पहले पैसे पूरे नहीं मिलते थे, क्या किया जाए? हम सवाल एजुकेशन कर वही है रहे कि हैं। अगर नहीं हटा सकते तो एक और ऑप्शन ला के दिया जाए ना सर, लोगों को, ऑल्टरनेटिव ला के दिया जाए दूसरा। 24 अक्टूबर 2019 को ये स्टेटमेंट दिया था कि हम टोरेंट पावर का अल्टरनेटिव टाटा पावर लाने की कोशिश करेंगे। कोशिश करें, कर रहे हैं ना, कोशिश जारी है, सर जिस तरह से कोशिश देखा जारी है जाए- भाई। सर आसिम की भाई, बात करेंगे क्या आप महाराष्ट्र के अंदर मध्यवर्ती चुनाव की सुगबुगाहट आप देख रहे हैं? हो सकता है भाई, अगर अब ये कुछ गड़बड़ हो गया तो हो भी सकता है। तो समाजवादी पार्टी क्या पूरे विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी नहीं। या कुछ चुनिंदा सीटों नहीं पर? नहीं, बिल्कुल नहीं उतारेगी। हम वोट काट करके सेकुलर वोटों का बंटवारा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ हमें उम्मीद लगती है कि हम वहाँ चुन के आ सकते हैं, वहाँ हम जरूर लड़ेंगे। सर एक सवाल लास्ट ये था, सर जिस तरह से देखा जाए आपने कहा कि बॉडी की जो बॉडी है आप डिजॉल्व कर दिए, लेकिन कहीं ना कहीं बॉडी डिजॉल्व करने के कारण समाजवादी को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। हमने नगर पालिका के चुनाव में भी देखा, क्या इसका असर इस बार भी देखने को मिलेगा? अरे भाई, आप नहीं देखा अभी बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष, अपने ज़िला के अध्यक्ष कितने बदल दिए। जब अध्यक्ष बदलता है तो बॉडी डिज़ॉल्व होती है। हमने डिज़ॉल्व इसलिए किया है कि अगर एक लिमिटेड एरिया दिया जाएगा तो ज़्यादा काम होगा। हमने कहा बूथ पे एक वर्कर को 100 घर दो, तो हर वर्कर अगर 100 घर ले लेगा तो काम होगा। इसलिए इनको हमने दिया वेस्ट, कि वेस्ट में तुम मेहनत करो। तो जिला अध्यक्ष कौन है सर अभी? जिला तो मैं हूँ ना। आपने अभी अपने वक्तव्य में कहा कि पश्चिम भी आप संभाल रहे हैं हैं? एक आमदार। हाँ, मैं जिला अध्यक्ष ही मैं हूँ। जिला अध्यक्ष मैं हूँ, संभाल रहे एक रईस संभाल रहे हैं, ये संभाल रहे हैं और एक आसपास संभाल रहे हैं। तो ये तो वैसी बात हो गई कि शरद पवार दिल्ली संभाल रहे हैं, अजित पवार महाराष्ट्र संभाल रहे हैं। नहीं मर्दो, ऐसी बात नहीं, दो बक फाड़। यार, ऐसी बात नहीं। अरे का मतलब तू फाड़ हो नहीं, ऐसी बतिया नहीं हुई। बॉडी डिजॉल्व करने का कारण कहीं एमएलए आमदार साहब और अध्यक्ष महोदय के बीच में मनमुटाव था, उसका वो तो कारण नहीं, ऐसा मालूम मैं मालिक मजबूत भी कर सकता अच्छा, हूँ। देखिए एमएलए के बैनर पे अध्यक्ष महोदय गायब, अध्यक्ष महोदय के बैनर पे एमएलए गायब, तो ये सब नजर आ रहा था जो शहर में। वो फोटो था नहीं उस दिन, इसलिए लग नहीं पाया। आसिम भाई, जैसे कि राष्ट्रवादी में एक बगावत जैसी और भागम दौड़ी शुरू हो गई है, अगर भिवंडी शहर से, सेना से या फिर राष्ट्रवादी से कोई अध्यक्ष पद के लिए कोलाबा पहुंचता है, उसके लिए आसिम भाई का क्या स्टैंड होगा? अध्यक्ष पद मैं किसी को दूंगा नहीं, मैं अध्यक्ष हूँ ना, मैं अपना पद क्यों दूंगा किसी को भाई? बोल दो जो भाई। सर आखिरी सवाल ये है कि आखिरी क्यों है और पूछो ना यार बेचारा। सर काफी टाइम से आप जब भिवंडी आ रहे हो तो आपके साथ रईस शेख नहीं दिख रहे एमएलए यहाँ के। रईस बाहर गया, बच्चे को घुमाने कहीं ले गया। नहीं, वेस्ट में आप जब भी आते तो यहाँ नहीं जब भी रहते। आप यहाँ आ रहे हो भिवंडी में पिछले 1 साल से, लेकिन आपके जो आमदार है वो बहुत आपके साथ बिजी है, बहुत बिजी है, काम बहुत ज़्यादा उसके पास है। अरे इतना काम सर, आपने हफ्ते में 2 ही दिन तो आते भिवंडी। नहीं 4 दिन आता है। 4 साल में भिवंडी नहीं, के 4 साल में। आसिम भाई को किस चीज़ का डर है? डर तो सिर्फ अल्लाह का है और किसी का नहीं। जैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के अंदर जो डर उनके अध्यक्षों को सता रहा था महाराष्ट्र प्रदेश। अरे भाई, मैं दो एमएलए की पार्टी, मुझे काहे का डर यार? सता रहा है। अरे 2 एमएलए की पार्टी काहे का डर यार? कोई डर और मुझे नहीं यार, मैं बिल्कुल से आज़ाद पंछी हूँ। क्या बात है? एक और एक दो होता है। नहीं, भिवंडी में तो आपकी ज्यादा वोट है ना, भिवंडी तो आसिफ आपकी भाई, मजबूत है। आसिफ मैं भाई अभी 2 सीट जीतने के लिए कर रहा हूँ ना, अपनी इसको आसिफ एक लड़ा भाई। दूंगा, एक रेस लड़ा दूंगा। आसिफ भाई भिवंडी में आप हाँ, भिवंडी में इस 4 साल में क्या बदलाव देखा आपने पूरब में कि जो ये मतलब विकास की मतलब तेजी से वहाँ पर? नहीं नहीं, सड़कें बन रही हैं, बहुत सारे सर अपना ये सड़कें अस्पताल। जो है कांग्रेस के मतलब उसमें पास हुई थी। आप कांग्रेसी हैं क्या? नहीं, मैं सवाल मतलब ये लोगों का भी ऐसा मोबाइल वाले कांग्रेस बात की जो होते है हैं कि सवाल पूछे तो अरे तुम रुको ना, तुम क्यों बीच में बोलते हो यार? 2-3 बीच में बोलते हो यार। नहीं सुनिए भाई साहब, कांग्रेस के राज में नहीं हुई थी, ये सब समाजवादी पार्टी ने कराया है। बीजेपी के लोगों ने इसका अरे झूठ बोलते हैं सर, हमने कराया है। आसिम भाई, आपने कहा कि आपके स्टेज से आपने कहा कि आपके कार्यकर्ता जाएंगे राशन दुकानों पर, जो धांधली करता है, जो अनाज नहीं देता है लोगों को, उस पर कार्रवाई करेंगे, दुकान को सील करेंगे। 1 साल पहले आप ही की पार्टी के आमदार साहब ने 2 दुकानों पर कार्रवाई की थी और दुकान को सील किया था। अगले दिन वही दुकान वही लोग चला रहे थे। नहीं तो चेकिंग हुई होगी शायद। देखिए ऐसा है ना कि हम सत्ता की कुंजी हमारे पास नहीं है, हम बंद करवा देते हैं, सारे भ्रष्टाचारी लोग पैसे लोग खुलवा देते हैं। तो ज़रा हमारे पास कार्यकर्ता मजबूत हो जाएंगे ना, तो देखो हम कैसा गोजी लेके दौड़ाते हैं इनको। हम गोजी समझते नहीं समझते? लाठी हाँ गोजिया भैया। आपके ही विधायक कई जगहों पर जो है पिछले वर्ष विजिट किए थे, दौरा किया था और वहाँ पर महानगर पालिका के संबंधित अधिकारी भी उनके साथ में थे। उन्हें
जो है वहाँ तत्काल उन्होंने फटकारा था कि ये काम अगर 1 सप्ताह के भीतर नहीं हुआ तो उन्हें सस्पेंड करने का मतलब महानगर पालिका के जो आयुक्त हैं उनसे कहेंगे। लेकिन देखा जाए आज जहाँ जहाँ उन्होंने दौरा किया है वो हालत जस की तसी पड़ी हुई है। क्या कहेंगे, वो खाली मतलब पब्लिक स्टैंड था या वाकई वो विकास की दृष्टि? भैया हमारा प्रयत्न जारी है, प्रयत्न जारी है और कुछ नहीं कह सकते आपसे। हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम कोशिश करते हैं, लेकिन अभी सारा जो ऑफिसर लोग हैं ना, ये लोग चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के कहने पर काम हो जाएगा तो ये बहुत मजबूत हो जाएंगे। ये अड़ी मारते रहते हैं, लेकिन हम लोग मतलब हम तो ये कह रहे हैं कि रईस शेख के आने के बाद जो विकास के काम तेज गति से हो रहे हैं, आपका मानना ऐसा है कि हम प्रयत्न कर रहे हैं? नहीं तो हो रहे हैं, अब जो नहीं हुए हैं वो प्रयत्न कर रहे हैं, जो हो गए उसको मुबारकबाद दे रहे हैं। आसिम भाई, वेस्ट के आमदार के लिए रियाज समाजवादी पार्टी ने कंफर्म कर दिया है। अगर लड़ेंगे तो पक्का, आप बोलेंगे तो क्यों नहीं लड़ेंगे? तो हम बोल दिया लड़ जा भैया, बिल्कुल कोशिश करते दोनों के यहाँ होना चाहिए ना। पब्लिक का ताली दोनों तरफ बजना चाहिए यार। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद, शुक्रिया।